मत चिल्लाइए भाई, इधर आइए। वहाँ मत चिल्लाइए, अरे छोकरी मत चिल्लाइए ऊपर भाई। अरे उधर आ जाओ। अरे बुलाओ एम्बुलेंस को। बोले कोई कर दिया, कॉल कर दिया। अपने आप सब लोग और पीछे तस्वीरों में जब देखेंगे तो कम से कम सैकड़ों की संख्या में पब्लिक भी खड़ी है और उसके इर्द गिर्द में अगर चारों तरफ देखेंगे तो रोड पे ही एक परिवार का पूरा सामान ही पड़ा हुआ है। पीछे आप देखेंगे तो जैन मंदिर है, यहीं पे अमरपाली चौराहा जैन मंदिर के सामने का ये पूरा मामला है। पीछे आप अगर तस्वीर में देख रहे होंगे तो एक मकान है, ब्लू कलर का है, पीड़ित परिवार का घर है। उसका आसपास देखेंगे तो घर का जो अन्य सामान है, अन्य सामग्री है, वो सब कुछ बिखरा हुआ है और पूरा परिवार साथ साथ में छोटे बच्चे, मासूम बच्चे और महिलाएं सभी लोग सड़क के ऊपर बैठे हुए। आखिर आप लोग सोच रहे होंगे ये पूरा मामला किस प्रकार से है, क्या है। यही जानने के लिए भारत न्यूज़ 10 तक ग्राउंड जीरो पे उपस्थित है, दिखाएगा कि किस प्रकार से ये पूरा विवाद है। क्योंकि कल से ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमरपाली चौराहा जैन मंदिर के पास का ये घटनाक्रम है, जहाँ पे कोर्ट की तरफ से आदेश आया और उसके बाद इस मकान को खाली कराया गया। खाली कराने के बाद पूरा ही परिवार सड़क पे आ गया है। लगातार इनका प्रोटेस्ट कल से ही जारी है। पुलिस प्रशासन की भी भारी मौजूदगी है। अगर आप पीछे तस्वीरों में भी एक बार हम कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि थोड़ा सा दिखाएं कि चारों तरफ किस प्रकार से पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखा है। साथ ही साथ में आसपास आप देखेंगे कि तमाम पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है, साथ साथ में महिला पुलिस की भी टीम मौजूद है। ऐसे में हमारे साथ परिवार का जो, उनसे ज़रा हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और ये प्रकरण क्या है। क्या नाम है आपका वैसा? मेरा नाम है अरुण कुमार बाल्मीकि जी। क्या है ये पूरा मामला, आखिर क्यों आप लोग पूरा सामान के साथ, परिवार के साथ सड़क पे बैठे, क्या है? आराम से विस्तार से बताइएगा। ये जितेंद्र मोहन सिंह आए, हम लोग यहाँ पे थे नहीं। हमारी भौरिया थी, हमारी चाची थी, हमारे चाचा पहला लाई हैं, दोस्त हैं, और वो अचानक से एकदम से घर के अंदर घुस गए। हम लोग कोई भी नहीं थे, क्योंकि मेरी वाइफ जो है भैया में भर्ती थी 200 वाट में, जच्चा बच्चा में। तो मेरी वाइफ को बेटा हुआ है, तो हम भी लोग वहीं पे, सब पूरा परिवार से वहीं पे थे। मेरी भौरिया थी खाली एयर में और मेरी चाची लोग थी। अचानक से सब लोग घर के अंदर घुसते हुए चले गए और सामान निकाल के फेंकने लगे और ऊपर डायरेक्ट रहे। और मेरी भौरिया बच्चों को तेल लगा रही थी और जो है भौरिया से कह रहे हैं कि जल्दी निकलो, नहीं तो बच्चों को उठा के फेंक देंगे और तुमको भी डर के। एक लेडीज थी, लेडीज पुलिस थी, वो लेडीज पुलिस बता रही थी, वही बोल रही थी कि जल्दी जल्दी निकलिए। कल पुलिस की टीम कल आपके घर पे पहुंची जी। और क्या कह रहे थे, किस वजह से खाली कराए? उन्होंने कुछ बताया नहीं कि क्यों खाली करा रहे? वो बता रहे कि हमने कोर्ट से हमारा ऑर्डर है, उसी वजह से खाली करा, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कोर्ट का ऑर्डर तो आपका है, लेकिन आपको पैरवी वो भी तो करना चाहिए, इसकी चौधरी भी तो नापनी चाहिए कि उनकी ज़मीन यहाँ बची हुई है कि नहीं बची है। तो जिससे इन्होंने ज़मीन खरीदी है वो आज तक अभी तक वो दिखाई नहीं दिया है। हम ये चाहते हैं सभी लोगों से कि जिससे इन्होंने ज़मीन खरीदी है, उन्होंने जिससे ज़मीन खरीदी है, तीनों पार्टियों को बुलाया जाए कोर्ट के अंदर, तब न्याय मिले। अच्छा ये बताइए हमको, आपने जैसे कहा कि कोर्ट की तरफ से आदेश आया, उसके बाद पुलिस की टीम मौजूद हुई और उसके बाद आपका मकान पूरा खाली कराने लगे। कोई इससे पूर्व में कभी कोई नोटिस वगैरह आपको मिला है? नोटिस कुछ भी हमें नहीं मिली है। सुबह सुबह अचानक से आए करने मकान खाली के लिए, हम लोग घर में थे नहीं, तो सामान सब निकाल के आप लोग देख सकते हैं कि सारा सामान मेरा बाहर फेंक दिए। तो मेरे मोहल्ले से कुछ लोग ने फ़ोन किया मेरे पास कि आपके घर पे फोर्स आई है, तो हमने कहा ठीक है हम आ रहे हैं। तो मोहल्ले वालों ने कहा कि चलो ठीक है, हम जब तक कि देखें। तो मोहल्ले वाले भी रोकने लगे उन्हें, लेकिन उनको बोलने के और नहीं उनको अंदर जाने के कह रहे हैं। पुलिस थी तो बोल रही कि आप दूर हटिए, नहीं तो भी लाठी चार्ज हो जाएगी, ये कोर्ट का ऑर्डर है। इतना बोलते हुए बस घर के अंदर घुसते हुए चली गई और जितने लोग घर के अंदर थे उनको निकाल के बाहर करा और जल्दी जल्दी सामान सब फेंकने लगे। और उसके बाद में सारे लेबर को बुलवाया जल्दी से और जल्दी जल्दी सामान खाली करें। सामान खाली करने के बाद में वो अपना कार्य कर चुके हैं। उसके बाद में अंदर क्या क्या सामान रखा हुआ था सब चीज़ इन्होंने लूटा
और जल्दी से जल्दी उन्होंने ताला लगाया, उसके बाद में चले गए। और इस पर देख लीजिए अभी तक कोई भी ना नोटिस लगी हुई है ना कुछ भी लगा हुआ है। कब से यहाँ पे आप रह रहे हैं? हमको लगभग यहाँ पे हमारी दादी लोग सन 80 से रह रही हैं यहाँ पे। इस मकान का आपके पास किसी प्रकार का कोई कागज या उस समय जब थे उस समय वो सब है आपके पास? यहाँ पे रजिस्ट्री किसी की नहीं है। जो यहाँ पे पुश्तैनी ज़मीन की रजिस्ट्री यहाँ पे किसी की नहीं। गांव की आबादी की ये ज़मीन है, अरुण कुमार वाल्मीकि हैं। तो ये वासियों की ज़मीन थी ये। तो उन लोगों का यहाँ पे कूड़ा पड़ता था, लेकिन हम लोग गरीब थे तो हम लोग अपने झाड़ू पोछा या झाड़ू कूड़ा यही सब करते थे। हमारे पुल के लोग तो अपने उसी वजह से यहाँ पे कूड़ा पड़ता था, तो उन लोगों ने यहाँ पे रहने को दे दिया। उसके बाद में आप लोग लगातार यहाँ रहते थे, जी, है ना? उसके बाद कोई व्यक्ति आता है और उसके बाद वो खरीदने की बात करता है और खरीदने के बाद साथ साथ आपको खाली कराना है, यही पूरा पर्पज। और हम कहते हैं उनसे कि आप जिससे खरीदें उसको बुलवा लीजिए। हम लोग उसको देखे भी तो किसने खरीदा, वो ये कहते हैं कि हमने मनीष सिंह से खरीदा है। मनीष सिंह आज तक नहीं आए और हम लोगों के ऊपर इतनी धारा लगा दी है, इतना सब कुछ कर दिए। आपके ऊपर मुकदमा भी हो गया? सब कुछ कर चुके हैं। अच्छा, देखिए ज़्यादा परेशान ना होइए, ठीक है? कि हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, जरा महिलाओं से जरा जानेंगे कि जरा हमारे कैमरा पर्सन थोड़ा सा आगे जाएं और देखें कि किस प्रकार से इस घर में स्थितियां हैं, किस प्रकार से लोग परेशान हैं। इनका कहना है परिवार का कि जिस प्रकार से बच्चों को लेकर के हॉस्पिटल में भर्ती थी, देखिए नवजात शिशु है एकदम, और उसके बाद परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, किस प्रकार से यहाँ पे जीवन यापन चल रहा होगा, क्योंकि सारा सामान जो घर का है वो सड़क पे पड़ा हुआ है। पूरा परिवार जो है इसी प्रकार से सड़क पे। क्या नाम है आपका? साल भर हुआ शादी के मुझे, हम कल का बता सकते हैं कि हमारे बच्चों को इतना मारा है, ऊपर लटका दिया था छत से। किसने मारा? वही पुलिस वालों ने। पुलिस ने मारा जी। क्यों मारा है आपको कुछ बताया गया? नहीं, बस कहा गया खाली करो खाली करो, इतना बोला गया। हमसे सिर्फ 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों को छत से लटका दिया गया। हमारे लोग के जेवर सब कुछ छीन लिए, हम लोग को भी मारी है। तो आप लोगों ने कहा नहीं कि क्यों खाली कर दें? आखिर पूछा, सब कुछ पूछा, कुछ नहीं बता रहे हैं। बस उधर से नोटिस आई है, खाली करो खाली इधर करो। से नोटिस? जितेंद्र मोहन सिंह से, कोर्ट की तरफ से? जी जी। अच्छा, नहीं बोले बस। तो देखिए ये जो पीड़ित परिवार है वो परेशान है, क्योंकि उनका पूरा जो घर परिवार है वो सब लोग हैं। हम चलते हैं जरा दूसरी दिशा की ओर, आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से कुछ लोग मौजूद हुए हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार कल से ही यहाँ पे लोगों का भी धरना है, क्योंकि वाल्मीकि समाज के लोग उपस्थित हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये पूरा टेंट लगा हुआ है, यहाँ पे गद्दे के ऊपर बैठे हैं। यहाँ पे क्षेत्रीय जो पार्षद हैं उनकी भी मौजूदगी है। देखिए सुरेंद्र वाल्मीकि जी भी बैठे हैं, वाल्मीकि समाज के तमाम अन्य लोग हैं वो भी उपस्थित हैं। सर बिल्कुल ठीक नहीं है। रामचंद्र वाल्मीकि जी का परिवार आज प्रशासन के गलत अनुपालन के कारण आज सड़क पे रहने को विवश। उनके परिवार में 20-22 लोगों का परिवार है, छोटे बच्चे हैं और एक बहू अभी डिस्चार्ज होकर आज ही आई है, वो उसको भी बच्चा हुआ है, वो भी यहाँ बैठने को आई। तो बिल्कुल हालात ठीक नहीं है। हम लोगों का भी प्रयास है, जब से वो लोग सड़क पे हैं तब से हम लोग भी सड़क पे ही बैठे हुए हैं उनके समर्थन में। मगर पुलिस का तो सर कहना है कि कोर्ट का आदेश हुआ है, उसके बाद इस मकान को खाली कर रहे हैं। इससे पूर्व में जून में भी कुछ इस प्रकार से कुछ वीडियो वगैरह सब वायरल है, जिसमें कहा गया था कि इनका मकान नहीं, कुछ ऐसा मामला है। मुझे एक चीज़ पूछ लीजिए कि जो कोर्ट का आदेश दिया गया है वो किस रजिस्ट्री के अनुपालन में किया गया है? वो रजिस्ट्री क्या रामचंद्र वाल्मीकि ने किया है या किसी और ने किया है? अगर वो रजिस्ट्री रामचंद्र वाल्मीकि ने किया है तब तो ठीक है, आप अनुपालन कराइए। लेकिन अगर वो रजिस्ट्री रामचंद्र वाल्मीकि ने नहीं किया है, इनका ये पुश्तैनी मकान है जहाँ वो कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, तो फिर कैसे आप ये इसकी पोजीशन आप किसी दूसरे को दे सकते हैं? पूछिएगा कि ये जो आपने पोजीशन दिया है ये किस आदेश, कोर्ट के किस आदेश के आधार पर क्या है, किस रजिस्ट्री के आधार पर आपने दिया? कल से आप लोग करने को बैठे हैं
कोई प्रशासन का अधिकारी आप लोगों से बातचीत करने के लिए या आप लोगों की मांग जानने के लिए आपके बीच मौजूद है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि रामचंद्र वाल्मीकि जी का परिवार, साथ में हम सभी लोग, हमारा पूरा समाज, पूरा क्षेत्र यहाँ उनके समर्थन में कल से बैठा हुआ। कोई भी प्रशासन का जिम्मेदार अधिकारी आने को तैयार नहीं है कि रामचंद्र वाल्मीकि जी का भी पक्ष जान समझ नहीं, कोई नहीं। बड़ा ये अफसोस की बात है। ये तो लगता है कि क्या वाकई में लोकतंत्र बचा भी है या नहीं। हमें नहीं लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात को रखने का स्वतंत्रता होती है। और खैर यहाँ तो प्रशासन ने ही परिवार को सड़क पे ला दिया, सड़क पे बैठने को मजबूर। तो जब प्रशासन बैठने मजबूर तो कम से कम उनकी बात तो सुनी जाती, कम से कम आपका पक्ष क्या है, क्या आपका कहना है। हमारा यही कहना है कि जिस रजिस्ट्री के आधार पे कोर्ट का आदेश हुआ है उस रजिस्ट्री की जांच करा लिया जाए, उसकी चौहद्दी की जांच करा लिया जाए। क्या वो रजिस्ट्री रामचंद्र वाल्मीकि ने किया है, क्या वो चौहद्दी रामचंद्र जी का मकान जहाँ स्थित है क्या वही चौहद्दी है। इन सब चीज़ों की अगर जांच कर ली जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन प्रशासन को हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इतनी जल्दबाजी में क्यों, क्या कारण है कि जल्दबाजी में है कि रजिस्ट्री किसी ने किया, पोजीशन आप किसी के लिए देते हैं। भाई राम ने अगर रजिस्ट्री किया है तो पोजीशन आप राम की देंगे ना, श्याम जी तो नहीं दे देंगे। प्रशासन की हालत ये है कि अंधेर नगरी चौपट रहा है। मतलब आपका साफ तौर पर कहना है कि जो आदेश आया वो गलत है? आदेश गलत नहीं आया, इम्प्लीमेंट गलत हुआ, अनुपालन गलत जगह हुआ है। मेरा ये कहना है कि जो हाईकोर्ट का आदेश है, जो कोर्ट का आदेश है, उसका जो अनुपालन हुआ है वो किस संदर्भ में वो आदेश हुआ है, किस रजिस्ट्री के आधार पे आदेश हुआ है, उसमें ही तो जांच का विषय है, उसमें जांच की आवश्यकता है। सरकार से कुछ मांग की करना है? निश्चित रूप से हम तो कल से बैठ के यही मांग कर रहे हैं कि आप जो है जो आदेश कोर्ट का दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसके बाद जांच करेंगे कि क्या उस रजिस्ट्री की कोई जो है ऑथेंटिफिकेशन है, क्या वो सही है रजिस्ट्री, इसलिए उसकी जांच हो जाएगी तो चीज़ें अपने आप सामने आ जाएंगी। लेकिन कोई प्रशासन ध्यान नहीं देना चाहता है, जांच करने जा रहा है। कल से आप लोग बैठे हुए हैं, आज भी पूरा दिन ये कब तक आखिर धरना चलता रहेगा? आगे का भी कुछ दिन आप लोगों ने तय किया है? देखिए प्रशासन से हम लोगों की बात हुई है, कल उन्होंने डीएम और कमिश्नर साहब से मिलने के लिए हमारे डेलीगेशन कहा, तो हमारा डेलीगेशन जाएगा वहाँ रामचंद्र वाल्मीकि जी का पक्ष रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि डीएम साहब और कमिश्नर साहब उस पक्ष को सुनेंगे और पक्ष को सुनने के बाद उसका निष्कर्ष, उसका निस्तारण करेंगे, रास्ता निकालेंगे। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जब वो पक्ष सुनेंगे, ईमानदारी से जीवित होगा, तो रामचंद्र वाल्मीकि जी का परिवार इस भवन में प्रवेश कर जाएगा। तो आपने देखा कि जिस प्रकार से क्षेत्रीय जो पार्षद हैं सुरेंद्र वाल्मीकि, उन्होंने भी साफ तौर पे कई चीज़ों को लेकर के उन्होंने कहा, क्योंकि ठंड का समय है और जिस प्रकार से परिवार सड़क पे बैठा हुआ है, पूरा सामान पड़ा हुआ है, जो वाल्मीकि समाज के जो अन्य लोग हैं वो भी सब इस तपती हुई ठंडी में बैठे हुए हैं। अब ये देखना होगा कि आखिर प्रशासन किस प्रकार से इस पीड़ित परिवार की बातों को सुनता है या फिर इस परिवार को इसी प्रकार से रहना होगा। अब कल जो मुलाकात होनी है डीएम साहब से, तो वो किस प्रकार से इस पूरे मामले को लेकर के जांच का आदेश देते हैं या फिर इस परिवार को पुनः इनका जो निवास है वो देने का काम करेंगे। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन विनोद के साथ सनीशा लखनऊ।